हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग जो है पिछले वीडियोज में एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, इस पर आते हैं। रेशनल नंबर चैप्टर हमारा वही है, पार्ट 10 चल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स, ऐसे दिया है, आप बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये है वेरिफिकेशन, इसका करना है। और इसमें दो पार्ट दिया है तो हम एक पार्ट कर दे रहे हैं। सिंगल में कह रहा है एक्स की जो वैल्यू चूज करना है वो 11/15 है, कुछ नहीं करना है। आप इसमें जो है सॉल्व करने के लिए सीधे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है, माइनस माइनस एक्स है, तो आप कुछ मत करिए, माइनस लिखिए। माइनस एक्स की जगह पे 11/15, माइनस का प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 11/15, सॉरी 15 है, ये 15 हो गया। राइट साइड में ऑलरेडी जो है एक्स है, एक्स को ही लिखना है, एक्स हमारा 11/15 हो ही गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आप जो है एक्स की वैल्यू दी हुई वैल्यू है उसको आप इसमें रख दीजिए दोनों साइड में। देखिए दोनों साइड आपस में इक्वल होता है या कि नहीं। अगर इक्वल हो गया तो दैट्स वेरीफाइड, अगर नहीं हुआ तो दैट्स नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आप जो वैल्यू दूसरी दी हुई है, आप उसको ऐसे रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसा कि पीछे एक बार आया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स मीन्स ये होता है किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर अपोजिट साइन के साथ होता है। जैसे -4 है, एडिटिव इनवर्स के केस में बता रहा हूँ, तो ये +4 हो गया था, इसमें हो जाता है। और अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो ये एडिटिव इनवर्स है, ये जो है एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है तो 4 है, तो 4 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ओवरऑल रिजल्ट 1 हो जाए। एडिटिव में क्या होता है, अगर 5 है तो 5 में क्या ऐड कर दें कि ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाए। यहाँ आप -5 कर देते हैं तो यही ब्रेक होकर 5 - 5 = 0 हो जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सब सिस्टम जो है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। बट हियर 4 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें या 1 हो जाए, तो इसका एक तरह से रेसिप्रोकल भी कहते हैं ऐसे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर वो मान लीजिए ऐसे -1/3, तो अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि जो है 1 हो जाए, तो इसका मतलब 1/3 को अब 3/1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट हियर ये अगर सॉल्व करेंगे तो साइन जो है यहाँ माइनस ही आएगा, तो आप इसके साथ भी माइनस लगा लीजिए। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स में दोनों का जो सम हो वो 0 हो जाए, तो यही चीज़ होती है। तो फोर्थ में 6 पार्ट दिया हुआ है, किसी एक पार्ट को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इसका जो फोर्थ पार्ट हम लगा दे रहे हैं। फोर्थ का फोर्थ कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग -5/8 इंटू -3/7। देखिए इसमें ये दोनों सेपरेट दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट जो है इसमें ऐसे दिया हुआ है। आप सिंगल सिंगल दोनों का अलग अलग निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो जाएगा आपका, पहले आप 8/5 लिख लो, उल्टा करके यहाँ माइनस लगा लो। 8 मल्टीप्लाइड बाई, इसके केस में 7/3, यहाँ साइन लगा दो, हो गया। ये जस्ट उसका अपोजिट करना है, उसके बाद साइन वही रहेगा तभी तो प्लस आएगा। अब अगर किसी बुक में अगर इसको टोटल सॉल्व करके दिया है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, माइनस का माइनस में प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 8 से बन जाए 56/5, 3 15। या तो टोटल ऐसे लिख लो, नहीं तो डिफरेंट फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे लिख दो, यही छोड़ दो। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह से इसमें बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंपल वे में किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक तरह से हम ऐसे नंबर को चूज करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए। नॉर्मली वो रेसिप्रोकल ही होता है, उल्टा ही होता है। साइन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मान लीजिए माइनस है तो माइनस का माइनस लेंगे तभी प्लस आएगा, प्लस है तो प्लस के लिए प्लस ही लेंगे, हो जाएगा हमारा ये। तो इस तरह से फोर्थ में 6 पार्ट है, हम एक पार्ट को सॉल्व कर दिए, बाकी आप लोगों के लिए वो होमवर्क हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी का नाम इसमें लिखना है, किस प्रॉपर्टी को इसमें यूटिलाइज किया गया, यूज किया गया है, उस प्रॉपर्टी के नेम को इसमें मेंशन करना है। पहला जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। फर्स्ट चलिए, तो इसमें जो है प्रॉपर्टी को इसमें मेंशन करना। पहला लिखा है -4 अपॉन 5 इंटू 1, फर्स्ट पार्ट है इसका, इज इक्वल टू 1 इंटू -4 अपॉन 5, ये ओवरऑल -4 अपॉन 5। देखिए ये 1 से प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव में मान लीजिए नॉर्मली हम बताए थे, मान लीजिए a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर ये मल्टीप्लिकेशन है। बट अगर 1 से प्रोडक्ट हो रहा है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, तो इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है वही नंबर आता है। तो इससे आप जो है आप इसको थोड़ा सा दूसरा नाम लिख सकते हैं, या 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। तो ये जो है सीधे हमारा प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए स्पेशली मल्टी आइडेंटिटी मीन्स 1 से ही मेंशन होता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चूंकि यहाँ 1 लिखा है तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ आप 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 नहीं करते हैं तो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई। दूसरा है -13 इंटू 17 इज मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन 7, एंड इस बार -2 अपॉन 7, तो सीधे सीधे कम्यूटेटिव है, इसके ऑर्डर चेंज हुए हैं तो आप सिंपल लगा लीजिए। एक तीसरा दिया हुआ है, दूसरा वाला सिंपल वो आप लोग कर लीजिएगा। कह रहा है -19 अपॉन 29 इज मल्टीप्लाइड बाई 29 अपॉन -9। अभी जस्ट जो हम बताए हैं ये ओवरऑल 1 दिया हुआ है। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। हाँ ये जो है, सॉरी यहाँ ये थर्ड नंबर दिया हुआ है। हम ये कह रहे हैं अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाते हैं। मीन्स इफ a इंटू 1 अपॉन ए, ये देखिए 1 हो जा रहा है, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a 1 अपॉन a, एंड सेकेंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन a, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, a होता है। ये म्यूचुअली होते हैं आपस में। तो इन दोनों को देखने के बाद ये लग रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट 1 आया है। तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ है, तो सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे इसमें, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दोनों इनवर्स का मतलब क्या है, दोनों एक रेसिप्रोकल है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये सीधे प्रॉपर्टी के नेम को जो मेंशन करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 में कह रहा है मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। 6 अपॉन 13 को, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। 6 अपॉन 13 को इट मल्टीप्लाइड बाई -7 अपॉन 16। यहाँ देखिए -7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से, अब इसके रेसिप्रोकल से इसको जो है क्या करना है और मल्टीप्लाई करना है। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल तो जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसके रेसिप्रोकल को आप निकाल लीजिए। 16/7 -16/7 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा ये। तो इस तरह से टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ, क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। हाँ एक चीज़ और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, 6 में कुछ नहीं है,
इसको इसी के रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर दो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में ये कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये ब्रैकेट का गेम है, कुछ नहीं है। हम आपको ये बताए थे a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन पर सी इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड को क्लोज करो, थर्ड को बाहर करो। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें ऑपरेशन कौन सा है? ऑन मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट में फर्स्ट बाहर, सेकेंड थर्ड जो है अगर अंदर है, इस केस में फर्स्ट एंड सेकेंड जो है अंदर है, थर्ड टर्म हमारा बाहर है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन वही प्रॉपर्टी है। आप इसमें प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, चलिए आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, सिंपल है। 9th में इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। आप चेक कर लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 0.3 की बात कर रहा है। आप इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 3/10 हो गया। कह रहा है 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। दूसरा है 3 होल 1/3, 3 3 जा 9 + 1 10/3। कह रहा है 3/10 यानी 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज किए हैं, ये आया। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, इंटू 10/3। देखो 1 आता है कि नहीं? 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3, इट इज इक्वल टू 1। मीन्स यस, ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। आपस में दोनों का प्रोडक्ट करने से रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है। तो 3/10 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3। ऑन द अदर हैंड 10/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/10। दोनों का प्रोडक्ट 1 हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये स्पेशली नेम लिखना है। कह रहा है, इसको हम ओरली बोल दे रहे हैं, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कोई रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ देखते जाइए 10 का पहला। अब जैसे 0 है, तो 0 एक रेशनल नंबर है। कैसे? 0 को आप 0/1 करते हैं। ये P/Q के फॉर्मेट में है, एंड P एंड Q क्या है आपके यहाँ? इंटीजर्स होते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में मेंशन कर देना है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारे कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है 0। आप 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 इज रेशनल नंबर, बट इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका जब रेसिप्रोकल तो 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं होगा, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। सेकेंड, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाए, तो ऐसे केसेस में द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो देयर रेसिप्रोकल का मतलब 1 है, और दोनों का सम जो है, और 1 - 1 इट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें दोनों का अगर रेसिप्रोकल आप निकालेंगे तो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप जो ऐसे कर सकते हैं, 1 × 1 = 1। क्योंकि अभी हम ये बताएं रेसिप्रोकल में जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स 1 and 1, यही हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 2 नंबर आप ले लेते हैं, 1 and -1 अगर आप लेते हैं, तो इनका जो रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होगा। तो इस तरह से आपका नंबर हो गया 1 and -1। थर्ड में द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो उस केस में 0 हो जाएगा। 0 चाहे नेगेटिव को चाहे पॉजिटिव को, इसका कोई साइन होता नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, 0 है रेसिप्रोकल्स। आंसर क्या हो जाएगा? 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स। द नंबर्स एंड दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल।
तो इसमें कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके रेसिप्रोकल्स भी वही होते हैं, तो 1 है और -1 है। जैसे देखो -1 के केस में क्या है, मान लो -1 है, अब -1 में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि ओवरऑल 1 हो जाए, तो -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो है एक बार -1 हुआ, एक बार 1 हुआ। अब दूसरे केस में अगर 1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, 1 हो जाए, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई कर दें 1 हो जाए, इसीलिए 1 एंड -1 इसका आंसर हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, दोनों को आप प्रोडक्ट लेंगे 1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स में किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो आप ये देखो उस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ओवरऑल 1 आए, बट उसी को आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही चीज़ होता है, और नेगेटिव ऑफ नंबर्स एंड एडिटिव इनवर्स ये दोनों एक होता है। तो इस तरह से, एंड लास्ट द रेसिप्रोकल्स ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो ओवरऑल आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स था, ये तो सिंपल था। तो ये एक्सरसाइज 1.1 ये कंप्लीट हो गया। अब जो है जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, तो हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो इसे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।